बांग्लादेश में मुनीर का प्लान एक्सपोज। 2 साल बाद शेख हसीना के बोलते वहां क्या गजब हो गया। शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने से पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है? उसके आतंकी प्लान का पलीता लग जाएगा क्या? पीओके में लोगों को मरवाते, पत्रकारों को बैन करते पाकिस्तान को पीएम मोदी ने बांग्लादेश में भी फंसा दिया है क्या? अब इसका अध्याय। पाकिस्तान और मुनीर इन दोनों गजब पनौती बने हुए हैं। इधर पाकिस्तान में ऐसा बवाल मचा है कि फिर से टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडरा रहा है। घर में मचे गदर के बीच ट्रंप ने भी मुनीर को लात मार दी और अब 2 साल बाद जैसे ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने चुप्पी तोड़ी तो मुनीर का एक आतंकी प्लान एक्सपोज हो गया। इस बात का खुलासा हो गया कि कैसे मुनीर आतंकियों और कट्टरपंथियों के साथ मिलकर बांग्लादेश को भारत के पूर्वी किनारे पर एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहा है जहां से आतंकी हमले हो सके। और यह सब तब हो रहा है जब मुनीर ने घर में जो गदर मचा हुआ है उसके थामे उससे वो थम नहीं रहा, जिसके लिए वो जनरल डायर बनकर देख चुका है। लोगों को मरवा दे रहा है, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दे रहा है पीओके में। और जब यह सब नहीं रुका तो मुनीर अपनी बर्बरता की खबर पीओके से बाहर आने से रोकने में जुट गया। पत्रकारों को तो डरा ही रहा है, विदेशी मीडिया को भी पिटवा दे रहा है, उन पर बैन लगा रहा है। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि मुनीर का प्लान कैसे एक्सपोज हुआ है। शेख हसीना ने 2 साल बाद बोला तो बांग्लादेश में क्या गजब हो गया। बांग्लादेश अगर लौट गई शेख हसीना तो पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है। पीओके में कैसे विदेशी पत्रकारों को पिटवा रहा है। और पीएम मोदी ने शेख हसीना की वापसी की जो ये पूरी कहानी है, अगर वो हो गई तो कैसे पाकिस्तान को फंसा दिया है। इस सब की बात हो उससे पहले इस खबर की एक झलक देखिए। There is necessary step to save Bangladesh. Ban on the Awami League must be lifted. देखिए लगातार फायरिंग हो रही है, ये देखिए लगातार फायरिंग। ये शेर फाइट कर रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले बात बांग्लादेश को लेकर मुनीर के आतंकी प्लान की, जिसे 2 साल की चुप्पी तोड़ते ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने एक्सपोज कर दिया और मुनीर के प्लान के धागे शेख हसीना के बेटे ने खोल दिए। 2 साल पहले 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ने को मजबूर हुई शेख हसीना ने 5 अगस्त को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 25 मिनट के भाषण में उन्होंने बताया कि कैसे बांग्लादेश में साजिश के तहत जेल में बंद आतंकियों को रिहा किया जा चुका है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर बांग्लादेश के घरों और काम करने की जगहों पर कट्टरपंथियों की दहशत फैलने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ये वो बांग्लादेश है ही नहीं जिसके लिए साल 1971 में 30 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी। शेख हसीना ने अपनी स्पीच में जुलाई और अगस्त 2024 की सच्चाई दुनिया के सामने रखी और आरोप लगाया कि साल 2024 में जिस आंदोलन की आड़ में उनकी सरकार को गिराया गया वो असल में छात्रों का आंदोलन था ही नहीं। छात्रों का यूज वहां भी हुआ। आगे शेख हसीना ने कहा कि दरअसल वो छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में हुई तख्तापलट की एक सुनियोजित साजिश थी। इस आंदोलन का मकसद बैलेट बॉक्स से चुनी गई सरकार से सत्ता को छीनना था। आगे शेख हसीना ने कट्टरपंथियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो बातचीत और कानून के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन कुछ समूहों ने छात्रों को हिंसक राजनीतिक हथियार में बदल दिया। वो बोली कि लोग पर्दे के पीछे से पूरे आंदोलन को चला रहे थे। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस का भी बयान याद दिलाया, जिसमें मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि यह बहुत सोच समझकर तैयार किया गया आंदोलन था। शेख हसीना ने दिसंबर में वापस लौटने का ऐलान किया। कहा कि वो जानती हैं कि उन्हें मारा भी जा सकता है, लेकिन वो फिर भी वापस लौटेंगी। मौत की सजा, झूठे मुकदमे उन्हें नहीं डरा सकते। शेख हसीना ने यह आशंका इसलिए जताई क्योंकि साल 2024 में हुए तख्तापलट के बाद उनके खिलाफ 150 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इनमें से 10 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। उन पर एक आरोप यह भी है कि 2 साल पहले हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने फायरिंग का आदेश दिया। बांग्लादेश की एक कोर्ट इसी साल मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में शेख हसीना को फांसी की सजा सुना चुकी है।
बावजूद इसके वो बांग्लादेश जा रही हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी शेख हसीना के पीछे पड़े हैं, क्योंकि शेख हसीना के दौर में कट्टरपंथियों की ज्यादा चलती नहीं थी। लेकिन जब से शेख हसीना बांग्लादेश से हटी, कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं और बांग्लादेश के हिंदू उनके निशाने पर हैं। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर पूरी दुनिया को चेतावनी दी। शेख हसीना का बेटा कह रहा है कि जिस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं, आतंकियों को खुली छूट मिल चुकी है, उसकी वजह से वो भारत की पूर्वी सीमा पर दूसरा पाकिस्तान बनता देख रहे हैं। शेख हसीना के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश में अलकायदा के सदस्य सार्वजनिक रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो वर्तमान में हो रहा है, यह भारत या पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। अगर इस पर अभी के अभी रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में पूरी दुनिया में आतंकवादी बांग्लादेश से ही आएंगे। आप भी सुनिए कट्टरपंथियों के साथ ही शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद ने बांग्लादेश में पाकिस्तान की आतंकी साजिश को लेकर कैसे उसे बेनकाब किया है। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. यानी पाकिस्तान और मुनीर को समझ में आ गया कि पाकिस्तान बॉर्डर से आतंकियों को घुसाना मुश्किल हो रहा है। सब कश्मीर में ठोक दिए जाते हैं, तो इन्होंने नया प्लान यह बनाया कि वहां बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेन करो और वहां से भारत में घुसाने का प्रयास करो। शेख हसीना और उनके बेटे ने कट्टरपंथियों को लेकर जो चेतावनी दी है, वो हवाई नहीं है। आप देखिए, शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने का ऐलान करते ही वहां बवाल खड़ा हो गया। इसके लिए जरिया बनाया गया उस क्रिकेटर शाकिब अल हसन को, जिसने बांग्लादेश को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। शाकिब अल हसन अवामी लीग से जुड़े होने की वजह से शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे, तो कट्टरपंथी भड़क गए। बांग्लादेश में उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। यह हाल तब है जब बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना से जुड़े इवेंट के अपने देश में प्रसारण पर पहले ही पूरी तरह रोक लगा दी थी। बांग्लादेश ने भारत की जमीन पर पूर्व पीएम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने पर नाराजगी जताई, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है, भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। इस मंच पर रखे जाने वाले किसी भी विचार का सरकार समर्थन भी नहीं करती। दरअसल शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, लेकिन इसका आयोजन एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन FCCSA यानी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया ने किया। इधर बांग्लादेश में मुनीर का प्लान एक्सपोज हुआ, उधर खुद पाकिस्तान में मुनीर की हालत खराब होती जा रही है। पीओके में आजादी की मांग को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, उसमें मुनीर ने सोचा था कि प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके सबको मरा देगा, डरा देगा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। अब भी पीओके के लोग आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब तो महिलाएं भी सड़कों पर मोर्चा संभाल चुकी हैं। आप ये भी देखिए कि एक तरफ मुनीर ने अपनी सेना को पीओके में प्रदर्शनकारियों का खून बहाने की खुली छूट दे रखी है, लेकिन जब इसका सच दुनिया के सामने आने लगा, पीओके में हो रहे नरसंहार का विरोध जब दुनिया तक पहुंचने लगा, तो पहले मुनीर ने इसकी सच्चाई सामने लाने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों को पिटवाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आई आप तस्वीर देखिए, सुरक्षाकर्मी जिस शख्स को खींचकर वैन में डाल रहे हैं, वो बार बार जर्नलिस्ट होने की दुहाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग भी बता रहे हैं कि अरे ये तो मीडिया का है, लेकिन उसको ठोके जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ। भैया जर्नलिस्ट का ये हेलो, ओए जर्नलिस्ट हेलो हेलो। मुनीर इतना डरा हुआ है कि उसने विदेशी मीडिया पर बैन लगाने के लिए आनन फानन में नए नियम थोप दिए। पहले पीओके में बवाल की रिपोर्टिंग को लेकर अल जजीरा की चुनिंदा रिपोर्टिंग और येलो जर्नलिज्म का आरोप लगाते हुए बैन किया गया, और अब विदेशी मीडिया को पीओके पहुंचने से रोकने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया। अब विदेशी मीडिया को पाकिस्तान के 3 सबसे बड़े शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर जाने से पहले सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। यह नियम प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल न्यूज एजेंसीज,
फ्रीलांसर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स, मीडिया मालिकों, प्रोडक्शन टीम और पाकिस्तान में विदेशी मीडिया संस्थानों के साथ काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगी। आप सोचिए, पूरी मीडिया बैन किए बैठा है पाकिस्तान। और आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, एक चलता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंकिंग 157 दिखा दी जाती है। और हमने पाठशाला में आपको बताया था कि भाई ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों के लिए 150-200 लोग मिलकर बनाते हैं। कौन बना रहा है उसकी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं। यानी हर देश के लिए 1-2 लोग मिलकर बता देते हैं कि प्रेस कितना फ्री है। और उसमें ये लोग भारत को 157 रैंक दिए हैं और पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम ज्यादा है बताते हुए उसको 153वें रैंक पे रखे हैं। ये है फ्रीडम। भारत में इतना प्रोपेगेंडा करने वाली विदेशी मीडिया जो है वो चल जाती है, वहां बैन हो गई। सोचिए कितनी 2 कौड़ी की रेटिंग है वो प्रेस फ्रीडम वाली। पीओके के बवाल में बुरी तरह फंस चुके मुनीर को अब नई टेंशन मिल गई। एक तरफ पीओके के लोग आजादी के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने उनकी रिहाई के लिए नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा समेत कई जगहों पर रैलियां होने लगी हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद कूच का ऐलान कर दिया। तैयार हो तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।